विलाप गीत के पुस्तक से हम पढ़ते हैं। यिर्मयाह का ही पुस्तक है। विलाप गीत यिर्मयाह की ओर से लिखित है, इसे माना जाता है। तो हम यिर्मयाह के पुस्तक से नहीं पढ़ते हैं, विलाप गीत से पढ़ते हैं। आज तीसरे अध्याय का 19वां वचन से हम पढ़ते हैं। मेरा दुख और मारा फिरना और मेरा नावदौने और विष का पीना स्मरण कर। Remember my affliction and my wanderings, the wormwood and the gall. ऐसी कठिन अवस्था से गुजरना पड़ा है, गुजर रहा है। बहुत दुख भरी अवस्था है, बहुत कठिन परिस्थिति है, उससे परमेश्वर का दास गुजर रहा है। He is going through much affliction and persecution and pain and sorrow. लेकिन वो कहता है मैं उन्हीं पर सोचता रहता हूं, इससे मेरा प्राण ढला जाता है। My soul continually remembers it and is bowed down within me. लेकिन इन सारे चीजों के बावजूद मेरा चित्त में और एक सच्चाई को ऊपर लगा कर रहता हूं। In spite of all these things that are troubling me, distressing me, my mind is set on something else. And what is that? मैं ये स्मरण करता हूं, इसीलिए मुझे आशा है। I call to mind and therefore I have hope. There is something which keeps my hope burning within me, rekindled. मेरी आशा का दिया को जलाने वाली एक बात है मुझ में, वो बात के ऊपर मैं मनन करता। I meditate upon such things. Dearly beloved, when the things around are so sickening, are so frightening, are so disturbing, are so troublesome, may we set our mind on things above, things eternal. Amen. Hallelujah. Things of everlasting value. जब सारे जगत के बात, हर तरह की घटनाएं, हर तरह की भयभीत करने वाली बातें हमें तड़पाता है, हमें दुख दिलाता है, हमें संघर्ष में डाल देता है, हमारे ऊपर दबाव लेकर आता है, तब हम चित्त लगाया इस स्वर्गीय बातों पर, अनंत काल की बातों पर हम चित्त लगाए। मैं ये स्मरण करता हूं, इसीलिए मुझे आशा है हम मिट नहीं गए। हालेलुया। यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है। The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. Amen. We are not perished because of His everlasting love. Because of His boundless mercy. हम नहीं मिट गए परमेश्वर की अद्भुत कृपा के कारण, हालेलुया, उसका सीम प्रेम के कारण हम अभी तक मिट नहीं गए। परेशानियां बहुत है, तकलीफ बहुत है हमें, लेकिन प्रभु ने हमें मिटाया नहीं है, प्रभु हमें नाश होने नहीं दिया। In spite of all the troubles and trials and pains, God has not allowed us to be destroyed, to be perished, हमें to be crushed under this load। इसको ऊपर हम दबा नहीं गया। आमीन। प्रतिबोर वो नहीं होती रहती है, तेरी सच्चाई महान है। They are new every morning. Great is your faithfulness. Hallelujah. एक दिन के लिए नहीं, हर दिन की आवश्यकता अनुसार, as your days demand, so shall your supplies be. Hallelujah. जैसे हर दिन की जो लड़ाई है, हर दिन की जो समस्या है, हर दिन की जो तकलीफ है, उसके अनुसार कृपा बरसाया जाएगा, करुणा बरसाया जाएगा। हालेलुया। हर दिन वो नया बनकर गिराया जाता है। हालेलुया। जैसे मन्ना गिराया जाता था, बरसाया जाता है। हालेलुया। New blessings, amen. New vision, new guidance, hallelujah. New plans, amen, will be unfolded every day. मेरे मन ने कहा यहोवा मेरा भाग है, इस कारण मैं उसमें आशा रखूंगा। The Lord is my portion, says my soul, therefore I will hope in Him. Hallelujah. What I see around is not my portion. What people boast about is not my portion. आसपास जो दिखाई दे रहा है वो नहीं है। लोग जो घमंड से बात करते हैं कुछ चीज के विषय में, वो नहीं है। यहोवा मेरा भाग है, धन्य है इस मनुष्य। आमीन। पवित्र आत्मा उसको याद दिलाता है इन चीजों से। तू इतना दबा हुआ नहीं रहना। Don't be crushed under the weight of these things that are happening around. Don't stress yourself with that.
उसके नीचे दबके नहीं रहना है। आमेन। क्योंकि तुम्हारा जो पोर्शन है, तुम्हारा जो भाग है, वो यहोवा स्वयं है। हालेलुया। It's not that God will give you a gift, but rather God is your exceedingly great reward. Hallelujah. अधिमहत्वपूर्ण प्रतिफल तेरा मैं हूं, वैसा प्रभु कहता। हालेलुया। यहोवा मेरा भाग है, इस कारण उसमें मैं आशा रखूंगा। Therefore I will hope in him. Not because I am a very holy man or righteous man, not because my faith is mighty like a mountain, I am immovable like a rock. ऐसा नहीं है कि मेरा विश्वास पहाड़ समान है, या मैं अति पवित्र इंसान हूँ और बहुत धर्ममय जीवन बिताता हूँ, उसके कारण नहीं है। यहोवा मेरा भाग है। हालेलुया, हालेलुया। द लॉर्ड इज माय पोर्शन, आमेन। इस कारण मैं उसमें आशा रखूंगा। हमने जैसे वचन में पढ़ा था, हमारे बाग को संभाल रखने वाला परमेश्वर यहोवा है। जो यहोवा की बाट जोते हैं और उसके पास जाते हैं, उनके लिए यहोवा भला है। The Lord is good to those who wait for him, to the soul who seeks him. Hallelujah. हमें बाट जोते रहना है, हमें उसमें विश्राम पाना है। Hallelujah. निश्चिंत रहना है। Amen. We need to rest in him. We need to find solace and peace in him. Amen. We need to be looking forward to that glorious day and also for his hour. हम यीशु के आगमन का इंतजार करते, साथ साथ अब परमेश्वर का समय के लिए भी हम बाट जोते हैं। Today we wait for his hour, for him to act. And for tomorrow we raise our eyes up to see him coming in the clouds. Hallelujah. वो आसमान में प्रत्यक्ष होगा, उसके लिए हम बाट जोते। अब हम इस जगत में हम उसके समय के लिए इंतजार करते हैं। यहोवा से उद्धार पाने की आशा रख कर चुपचाप रहना भला है। It's good that one should wait quietly for the salvation of the Lord. What we heard in the from the Psalms and from Isaiah, amen, we hear even here from here, amen. यहाँ से भी हम यही सुनते हैं, जैसा हम भजन में से सुनते आया, यशायाह से सुना। यहाँ कहते चुपचाप रहना है हमें, बने रहना है हमें, amen. We will never struggle to come out of the situations with our own effort. हमारी मेहनत से, परिश्रम से बाहर निकलने का प्रयास हम नहीं करता है, आमेन। यहोवा का समय पर यहोवा छुटकारा देता, यहोवा का समय पर प्रभु हमें आगे बढ़ाता है। यहोवा को उद्धार पाने की आशा रखकर चुपचाप रहना भला है। चुपचाप रहना भला नहीं है, यहोवा के उद्धार पाने की आशा रखकर, not just to remain quiet or idle, but rather with a hope blazing within us, looking forward to God's deliverance at the right time. सही समय पर परमेश्वर की ओर से जो छुटकारा आएगा, उसकी आशा में बने रहने वाला मनुष्य धन्य है, आमेन। पुरुष के लिए जवानी में जुआ उठाना भला है। It's good for a man that he bear yoke in the youth, आमेन। ये समय है। यीशु ने कहा, जुआ उठाकर मेरे पास आ, सूली उठाकर मेरे पीछे आ, जुआ उठाकर मेरे संग चल, क्रूस उठाकर मेरे पीछे आ। Jesus said, bear your cross and follow me. Be yoked together with me and walk with me and learn of me. Hallelujah. परमेश्वर का वचन कहते वो हमें तोड़ने वाला बोझ नहीं है। This Lord will not crush us. It is the most blessed thing, the most rewarding thing, walking with Jesus, being yoked together with him and bearing our cross. हमारे सूली उठाते हुए यीशु के संग, आमेन, हम चलते रहना, तो उससे धन्य और क्या जीवन हो सकता। Such a blessed thing to be yoked together with Christ, to bear the burden with the help of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के सहायता से हम हमारे सूली उठाकर चलेंगे, आमेन। बोझ हमारे कंधे को नहीं तोड़ेगा, आमेन। और जुआ उठाकर हम यीशु के संग चलेंगे। हालेलुया। वो एक धन्य आशीषित जीवन है। That's a blessed and glorious life.
पुरुष के लिए जवानी में जो उठाने वाला है वो ये जानकर अकेला चुपचाप रहे कि परमेश्वर ही ने उस पर ये बोझ डाला है। Let him sit alone in silence when it is laid on him. कुड़कुड़ाना नहीं है, दूसरे को ऊपर आरोप भी नहीं लगाना है, अपने आप को शराब भी नहीं देना है। Do not curse yourself. Do not murmur or do not grumble, but rather know if the Lord has asked you to go through this way, if the Lord has asked you to bear this burden, it is for him to see to it that you are strengthened and provided for. अगर परमेश्वर ने हमें वहां रखा है या वो मार्ग से गुजरने को कहा है या बोझ उठाने को हमसे कहा है, तो उसके लिए पूरा सामर्थ्य भी प्रभु की ओर से है, हमारा परिश्रम से नहीं है। हालेलुया। इसलिए वी विल रेस्ट इन हिम एंड कंटिन्यू टू ट्रस्ट इन गॉड। इसलिए हम उसमें विश्राम पाएंगे। आमीन। पूरा भरोसा उसको ऊपर रखकर चलेंगे। आमीन। परमेश्वर जानता है। आमीन। नो लोड इज लेड ऑन अस व्हिच वी कैन नॉट बेयर। जो हम उठा नहीं सकता ऐसा कोई भी बोझ प्रभु ने कभी भी किसी का भी कंधे पर रखा नहीं है, रखेगा भी नहीं है। वो अपना मुंह धूल में रखे, क्या जाने उसमें कुछ आशा हो। Let him put his mouth in the dust, that may yet be hope. There may yet be hope. Hallelujah. अगर कभी कभी ऐसा आते, मुंह छुपाने का अवस्था में आते, मुंह खोल नहीं सकता है, हम अपना वकालत नहीं कर पाता, we cannot argue our case, and we have to somehow stoop down and walk, bow down, yet there is hope. Amen. फिर भी आशा है। आमीन। आशा का दिया प्रभु ने जलाया है। आमीन। ज्योति का बीज बोया गया है। आमीन। The light of our hope has been lighted. The lamp of our hope has been lighted. Amen. And light has been sown for us. Amen. जैसा परमेश्वर का वचन में कहता है, It's all about waiting for a while. ये कुछ समय हमें इंतजार करना है। We will come out of it triumphantly. Amen. हम जयवंत होकर बाहर आएंगे, लेकिन हमें इंतजार करना है। Amen. वो अपना गाल अपने मारने वालों की ओर फिरे और नामधराई सहता रहे। Let him give his cheek to the one who strikes and let him be filled with insults. यीशु ने ये आदर्श दिखाया। कभी कभी लोग निंदा करते हैं, सहेंगे हम। कभी कभी विरोध में बातें करता है, कभी कभी इतने ऐसे गलत आरोप लगाया जाता है, हम उसको विरोध में बात नहीं करेंगे, हम चिल्लाएंगे नहीं, हम अपना खुद का न्यायीकरण नहीं करेंगे, अपने आप को धर्मी ठहराने का प्रयास भी नहीं करेंगे। वो परमेश्वर का काम है, हम चुपचाप सह लेंगे। इसलिए यीशु ने आदर्श दिखाया। जीसस सेट द राइट एग्जाम्पल फॉर अस टू फॉलो। Even when we are ridiculed, even when we are accused, amen. Even when people shower such insults upon us, we don't have to fight our cases. We don't have to give tit for tat. Amen. We'll place it before the Lord. That is what Jesus did. कहते कि विश्राम पाओ। Even in those times, may my soul find rest in him. ऐसी अवस्था में भी उसमें विश्राम पाने के लिए पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे। Amen, amen, amen. Let these things don't trouble us so much. Let them not trouble us so much, man. Let them not depress us so much, that we may move out of God's rest. कि परमेश्वर की जो विश्राम है, परमेश्वर में जो विश्राम है, उससे हमें अलग करने वाला बात ये ना बन जाए, वो हमें इतना दबाने ना दे, इसका अधीन हम नहीं आए। आमीन। वहां लिखा है 31 में, प्रभु मन से सर्वदा उतारे नहीं रहता, for the Lord will not cast off forever. वो सदा के लिए भूलता नहीं है, वो सदा के लिए वो त्यागता नहीं है। Apparently he has forsaken this man of God, but it will not be for long. He knew. Hallelujah, hallelujah. At the right hour the deliverance will come. सही समय पर, hallelujah, सही समय पर बदारी आएगा, सही समय पर छुड़ाया जाएगा। चाहे वो दुख भी दे तो भी अपनी करुणा की बहुतायत के कारण वो दया भी करता है। But though he causes grief, he will have compassion according to the abundance of his steadfast love. Hallelujah. दुख भरी ऐसी तरह से कभी कभी चलना पड़ता,
Maybe we are led through the valley of tears and sorrows, but His steadfast love, hallelujah, will keep on upholding and strengthening and sustaining us. Hallelujah, उसका आनंद काल के जो प्रेम है, hallelujah, सदा बने रहने वाली उसको जो असीम प्रेम है, वो प्रेम हमें संभाल कर रखेगा. आमीन. बहुत है उसकी करुणा की बहुत ताकत के कारण वो दया भी करता है. Amen, amen. It's not out of hatred, it's not out of enmity that He causes these things in our lives. He's only perfecting our lives. Hallelujah, hallelujah. At the right hour the enemy will be so pressed down, so crushed down. Hallelujah. सही समय पर दुश्मन ऐसे दबाया जाएगा, कुचल दिया जाएगा. आमीन. कुछ समय हमें इंतजार करना है, लेकिन हम विश्राम पाकर रहेंगे. Hallelujah. क्योंकि वो मनुष्यों को अपने मन से न तो दबाता है और ना दुख देता है. He does not willingly afflict or grieve the children of men. Hallelujah. वो कभी हमें ऐसा दुख दिलाकर खुश नहीं होता. He is not a sadist. He derives no pleasure out of making us sad or afflicting us. हमें दुख दिलाकर, हमें दंड देकर उसको कोई खुशी नहीं है. On the contrary, He is afflicted in every affliction of ours. परंतु हमारी हर दुख में वो भाग लेता है. हमारी संकट की अवस्था में वो हमारे साथ रहता है. ऐसा पवित्र शास्त्र कहता है. शद्रक मेशक अबेदनेगो को अगर भट्टी में डाल दिया गया तो सबसे पहले कुदी मारने वाला परमेश्वर है. हालेलुया, हालेलुया. If Shadrach, Meshach and Abednego would be hurled into the burning furnace, heated furnace, before they could fall into the pit, hallelujah, the fourth man, even Lord Jesus, would have descended into it. Hallelujah. He would absorb the heat of the 7 times heated furnace. 7 बार गर्म किया गया वो भट्टी का पूरा ताप को, हालेलुया, परमेश्वर का पुत्र, हालेलुया, पूरा पूरा ऐसा आगिरण करेगा, अपने शरीर में ले लेगा. हालेलुया. ही इज अ गॉड, ही इज अ गॉड. हमारे पास समय बहुत ज्यादा नहीं है, इसलिए हम वहां से आगे बढ़ते हैं. आप पढ़ सकते हैं, दोबारा भी पढ़ सकते हैं आप. हालेलुया. हम जकरिया में चले जाता. We are trying to get out of the Old Testament as fast as possible. अभी जकरिया का पुस्तक दूसरा अध्याय से हम पढ़ते हैं. The book of Zechariah the prophet, chapter 2. जकरिया भविष्यद्वक्ता का पुस्तक का दूसरा अध्याय से 10 से पढ़ते हैं. Sing and rejoice, daughter of Zion, for behold, I come and I will dwell in your midst, declares the Lord. हे सियोन, ऊंचे स्वर से गा और आनंद कर, क्योंकि देख मैं आकर तेरे बीच में निवास करूंगा. यहोवा की यही वाणी है. Behold, He is coming. Over and over again, He gives us this assurance, dearly beloved. In a little while, hallelujah, in a little while, ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯத்தினுള്ളിൽ, ಅಲ್ಪ ಸಮಯத்திനുള്ളിൽ, hallelujah, നാം ഈ യോർദാൻ കടക്കും. Hallelujah, hallelujah. കണ്ണുകൾ ഉയർത്തി നോക്കുവിൻ, ഇതാ അവൻ മേഘാരൂഢനായി വരുന്നു. Hallelujah. Behold, He is coming in the clouds. Hallelujah. We would have crossed this river of Jordan. Amen. Jordan, the river of death. आनंद कर, क्योंकि देख मैं आकर तेरे बीच में निवास करूंगा. हालेलुया. यहोवा की यही वाणी है. हालेलुया. ये तो आने वाले दिनों के विषय में ऐसे हम समझेंगे. We know that this is about His glorious appearing in the clouds, but it's also true about today. In the midst of all this trouble, in the midst of all these trials, in the midst of all these sorrows, behold, He will come, He will appear at the right time and stand with us. He will stretch forth His right hand of deliverance at the right hour. आज इस अवस्था में, ये संकट की घड़ी में, ये परेशानी में, ये दुख संकट में, ये पीड़ा के बीच में, हालेलुया, वो प्रत्यक्ष होगा और इस सही समय में दाहिने हाथ बढ़ाकर हमें छुड़ाएगा. इसलिए अब्राहम ने इसहाक को कहा, हालेलुया, निश्चय वो ये पर्वत पर प्रकट होगी. हालेलुया. यहोवा जायरा. हालेलुया. आमेन, आमेन. The Lord will appear on His mountain, said Abraham, to provide. हालेलुया. वो प्रत्यक्ष होगा. आमेन. हालेलुया. हमारे उद्धार के लिए, हमें छुड़ाने के लिए, हमारी सुरक्षा के लिए और सारे चीज का प्रबंधक के साथ वो प्रत्यक्ष होगा. हालेलुया. वो आ रहा है, वो आया, हमारे बीच में आज है, शारीरिक रूप में नहीं है तो भी.
In the form of the Holy Ghost, He is with us, within us, amongst us. Amen. And He will act at the right time. सही समय पर वो कार्य करेगा, इसलिए हम इंतजार करते हैं. Amen. We remain watchful. We look forward to that golden hour when the Lord will strike the enemy. Amen. दुश्मन को ऐसा प्रहर देगा वो, उसके लिए हम इंतजार करते, विश्राम पाते. उस समय बहुत सी जातियां यहोवा से मिल जाएंगे और मेरी प्रजा हो जाएंगी और मैं तेरे बीच में वास करूंगा. Many nations shall join themselves to the Lord in that day and shall be my people, and I will dwell in your midst, and you shall know that the Lord of hosts has sent me to you. Of course, it is speaking about the 1,000 years reign, the millennium reign. 1000 साल यीशु जहां जब राज करने वाले, उसके विषय में जरूर ये बात कहता. लेकिन हालेलुया, आज भी ये बात बहुत प्रसक्त है. I mean, it's relevant even today. बहुत सारे देश से, बहुत सारे जातियों से, बहुत ज्यादा भाषा बोलने वाले लोग आएंगे और मैं तुम्हारे बीच में वास करूंगा. Hallelujah, He is in our midst. The risen Lord is in our midst. हमें उद्धान के बाद यीशु जो दरवाजा बंद कर दो चेले लोग बैठे थे, उसके बीच में आकर खड़ा हो गया. Hallelujah, and He showed them His hands. Amen, amen, amen. वही यीशु हमारे बीच में आज भी है. Hallelujah, His hands are good enough to protect us, to lead us, to give us victory. Hallelujah, and to keep us safe unto the very end. उसके हाथ काफी है. हालेलुया, आज भी हमारे बीच में वो चेती हाथ लेकर यीशु मसीह हमारे बीच में है. हालेलुया, उसका हाथ काफी हमें संभालने के लिए, हमें सुरक्षा देने के लिए, हमें जय दिलाने के लिए, अंत तक सुरक्षित रखने के लिए. हालेलुया. और तू जानेगी कि सेनाओं के यहोवा ने मुझे तेरे पास भेज दिया है. Then you will know God the Father has sent me to you. Hallelujah. Then you will know. Amen, amen, amen. I am sent by the Father for your redemption. Hallelujah, and for your glorification. Amen. तुम्हारा उद्धार के लिए और महिमा धारण कराने के लिए पिता परमेश्वर ने मुझको भेजा है. वो पूर्णता में तुम जानोगे. Hallelujah. How glorious that day will be. Amen. कितने महिमामय होगा वो दिन. यीशु आएगा. हालेलुया, महिमा से हमें धारण कराएगा. हालेलुया, हम यीशु के संग नित्य काल रहेंगे. हम बाट जोते रहते हैं. We look forward to that day. Hallelujah, what a blessed assurance it is. Even today, hallelujah, He is empowering us. He is anointing us. He is strengthening us. And He is with us. Amen. वो सदा सर्वदा आज भी हमारे साथ है. हमें सामर्थ्य देता, हमें बल देता, हमें उत्तेजित करता, हमें हिम्मत देता. अंत तक वो हमें चलाएगा. आमेन. और यहोवा यहूदा को पवित्र देश में अपना भाग कर देगा और यरूशलेम को फिर अपना ठहराएगा. And the Lord will inherit Judah as His portion of the Holy Land and will again choose Jerusalem. He will reign, hallelujah, in the world from Jerusalem. यरूशलेम उसका कैपिटल सिटी होगा, उसका राजधानी होगा. हालेलुया, वहां से हम राज्य करेंगे. हम इंतजार करता है. हालेलुया, ग्लोरियस थिंग्स अवेट अस. हालेलुया, महत्वपूर्ण बात हालेलुया हमारे लिए इंतजार करते हैं. हम बाट जोते रहते हैं. हालेलुया, प्रभु की अद्भुत कृपा से हम संभाला जाएगा, हम सुरक्षित रखा जाएगा, हम चलाया जाएगा, हम जयवंत बने रहेंगे. हालेलुया, उसके साथ हम राज करेंगे. Hallelujah, by the grace of God and the mercy of God. Hallelujah, which gets renewed every day. We shall be supported, we shall be strengthened, and we shall be sustained, and we shall be kept safe, we shall be protected, we shall be led triumphantly on. Hallelujah. And He will cause us to stand before the throne. Amen, amen. അവന്റെ മഹാകൃപയാൽ ദിവസം തോറും പുതുതായി വരുന്ന അവന്റെ അത്ഭുത കൃപയാൽ നാം സൂക്ഷിക്കപ്പെടും, നാം പരിപാലിക്കപ്പെടും, നാം നടത്തപ്പെടും. ആമേൻ, ആമേൻ. പിതാവിന്റെ സന്നിധിയിലെ മഹത്വത്തോടെ അവൻ നമ്മെ നിർത്തും. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ആമേൻ, ആമേൻ. आइए हम नया नियम में नजर डालते हैं. मत्ती के सुसमाचार में चले जाते हैं और वहां से कुछ वचन पढ़कर हम बहुत शीघ्र गति से आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं. We try to move on quickly through the New Testament pages. So in Matthew chapter 11:28 onwards, 28 से पढ़ते. हे सब परिश्रम करने वाले लोग और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा. Hallelujah. Come to me, all who labor and are heavy laden, I will give you rest. Amen. He is calling us out of cruel labor. और ऐसे कठिन परिस्थिति से
ऐसी क्रूरता से हमारे कंधे पे जो बोझ ये दुनिया ने लगाया है उसमें से हमें स्वतंत्र करने के लिए बुलाता। उसका मतलब धंधा छोड़ने का, नौकरी छोड़ने का नहीं है, बोझ वो उठाएगा। Hallelujah. We will not carry our burdens alone. He is inviting us today to find rest in Him. Amen. He will break off the yoke that the world has placed on our shoulders. दुनिया ने जो भी जुआ रखा है उसको वो तोड़कर, हालेलुया, उसका जुआ रखेगा। वो आराम की होगी, आसानी की होगी। That will be light and that will be easy. Amen. वो हमें बुला रहा है, मेरे पास आओ, मैं तुझे विश्राम दूंगा। हालेलुया। आलसी बनाएगा ऐसा नहीं कहता। He is not saying that I'll leave you like an idle lot of people. Nahi. I'll make you idle. I'll make you lazy. No. You'll be more fruitful and more productive. तुम अति फलवंत होंगे। आमेन। अति प्रयोजन के होंगे। मेरे पास आ, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं। I am your example. Amen. Take up my yoke and learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your souls. कितने बार हमने ये पढ़ा है। मुझे वचन बहुत अच्छा लगता, बार बार पढ़वाता भी है। You will find rest for your souls. तुम्हारे प्राण विश्राम पाएगा। तो अपने मन में विश्राम पाओगे, मेरे संग चलोगे तो। दुनिया की दृष्टि में बहुत कठिन है। हमारा मन भी कहते हैं कठिन है, इसलिए कहते हैं मन में विश्राम पाने चाहते हैं। Our mind tells us too hard for us to endure, to bear, to face, कि सामना करना, उसको भोगना, उसको सह लेना बहुत कठिन है, ऐसा मेरा मन कहता। लेकिन यीशु कहते तेरा मन विश्राम पाएगा। Hallelujah. Your soul will find rest in me, because मेरा जुआ सहज है और मेरा बोझ हल्का है। Amen. For my yoke is easy and my burden is light. Hallelujah. कंधा तोड़ने वाला बोझ वो नहीं रखेगा। अब नहीं उठा सकता ऐसा बोझ वो नहीं रखेगा। He will not keep on our shoulders such weight that you will never be able to bear, or such burden that will crush our shoulders or our back. हमें तोड़ने वाली कौन सा भी बोझ वो हमारे कंधे पर नहीं रखेगा, because His right hand will support. Hallelujah. पूरा बोझ उसके कंधे पर है और दाहिने हाथ हमारी सहायता में बढ़ाया गया है, इसलिए हम विश्राम पाते हैं। हम वहां से जाकर मरकुस में चले जाता। We move on from there to Gospel according to in Mark chapter 4, उसका चौथा अध्याय का 39 से पढ़ते हैं, 39 onwards. तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रहो, थम जा। Amen. And he awoke and rebuked the wind and said to the sea, peace be still. And the wind ceased. There was great calm. Hallelujah. आंधी को आने दिया, लेकिन आंधी को वो डांटेगा सही समय पर। He allowed the strong winds to blow, but he will still the wind at the right time. This boat will not sink. ये नाव डूबेगी नहीं। हालेलुया। ये रास्ते पर मिटेगा नहीं। This will not be destroyed on the way. This boat will not sink. At the right hour, the master will give the command. Amen. वो डांटेगा। He will rebuke the wind. Amen. शांत रहो, थम जा। He rebuked the wind and said to the sea, peace be still. The wind ceased and there was great calm. बहुत शांत, पहले से ज्यादा। हालेलुया। शांत, बड़ा चैन हो गया। और उनसे कहा, तू क्यों डरते हो? Why are you afraid? Even today the Lord is asking me, why are you so afraid? Why are you so shaken? Why are you so frightened? Why are you so intimidated? आज भी पवित्र आत्मा मुझको पूछते, तू इतना भयभीत क्यों हो? तू इतने डरते क्यों हो? तू इतने हिलते क्यों हो? तू डगमगाते क्यों हो?
you, says the Lord. Amen. Chain हो गया. Amen. There will be peace. There was peace. तो क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं है? Have you still no faith? God wants to strengthen my faith today. मेरे विश्वास को वो दृढ़ करना चाहता ताकि मैं विश्राम पाते रहूं. That my rest is not disturbed. मैं विश्राम पाते रहूं. Amen. मैं बेचैन नहीं रहेगा. Amen. मैं शांति पाकर रहो, विश्राम पाते रहो और भरोसा रखकर आशा धरकर बने रहो. Amen. With the blessed hope blazing within me, I will rest in Him, putting my complete trust in Him. Amen. वहां से हम आगे बढ़ता, उसके 41 में भी पढ़ता, वो बहुत ही डर गए और आपस में बोले, ये कौन है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानता है. Hallelujah. Who is this that even the wind and the sea obey Him? That's our blessed Lord. That's our blessed Lord. उसने हमसे कहा यूनानियम की जो पन्नों में कि मैं तुम्हारे बीच में रहूंगा. He is in our boat. He is in our midst. Hallelujah. Hallelujah. There is no power. There is no principality. There is no government that will not obey Him. Hallelujah. कोई शक्ति नहीं, कोई शासन नहीं है, कोई अधिकार नहीं है जो उसका कहना नहीं मानता. वो डांटेगा. हालेलुया. और वो शांति का राजकुमार है, वो हमें शांति देगा. 6वां अध्याय, we look into the 6th chapter as well. 6वां अध्याय से 31 से पढ़ता. तुम आप अलग किसी एकांत स्थान में चलकर थोड़ा विश्राम करो. He said to them, come away by yourselves to a desolate place and rest a while. For many were coming and going and they had no leisure even to eat. क्योंकि बहुत लोग आते जाते थे और उन्हें खाने का अवसर भी नहीं मिलता था. This is our blessed Lord. That reveals the heart of God. परमेश्वर का हृदय हमारे सामने खुला दिखाया गया है. इतने लोग आते जाते और ये लोग तो अभी सेवकाई करके लौट आए. सारी कहानी हम जानते हैं. They just after their mission tour, they are all tired. They are all exhausted. यीशु कहते तुम एकांत स्थान में जाके विश्राम करो. लोग बहुत आते जाते, मैं निपट लूंगा. I will handle this crowd. Hallelujah. He used to give up his meal. यहां लिखा है चेला लोगों को खाना खाने को भी मौका नहीं मिलता, अवसर नहीं मिलता. But Jesus would give up his meal so that we are fed. हमें खिलाने के लिए वो अपना आहार भी छोड़ देगा. This is our God. उसकी करुणा और उसकी दया निरंतर बने रहता. हालेलुया. हम वहां देखता है कि इतने सारे लोग आते जाते थे, खाने का अवसर नहीं मिलता था, इसलिए वो नाव पर चढ़कर सुनसान जगह में अलग हो चले. बहुतों ने उन्हें जाते देखकर पहचान लिया और सब नगरों के इकट्ठे होकर वहां पैदल दौड़े, उनसे पहले जा पहुंचे. आमीन. उसने उतर कर बड़ी भीड़ देखी और उन पर तरस खाया. This is our God. This is blessed Lord Jesus. Amen. He wants to give us rest. And He will handle the crowd. He will teach them for hours and even days. बहुत लंबे समय तक, कभी कभी 3 दिनों तक लगातार वो सिखाता, लेकिन चेले लोगों को विश्राम देता. He's our God. Amen. He's like a good father. He's like a loving mother. और बहुत भरोसेमय पिताजी हैं, बहुत प्यारी मम्मी की तरह, माँ की तरह है. हमें सुलाने के लिए वो जागता. He keeps me chill that we may rest in Him. Hallelujah. उसमें विश्राम पाने के लिए. Amen. वो हमारे लिए जागरूक रहता सदा सर्वदा, नहीं सोता नहीं घूमता. Amen. वहां से आगे बढ़ता, हम यूहन्ना का सुसमाचार में चले जाता. बहुत सरल भाग हम पढ़ते हैं और बहुत गंभीर एक भाषण के लिए कोई अवसर नहीं है, लेकिन प्रभु एक सुंदर चीज हमें सिखाता, इस समय विश्वास करता कि हम जागते रहेंगे, जागरूक रहेंगे, हमें चौकसी करेंगे, सचेत रहेंगे, साथ साथ विश्राम का अनुभव भी पाएंगे. हमें when we are watchful, when we are awake, when we are vigilant, we will also experience the heavenly rest that the world can never disturb, and this divine peace that the world can never take away.
जब ऐसे हम जागरूक रहता, परमेश्वर के आगमन का, यीशु का आगमन का बाट जोते रहता, तब हम विश्राम पाएंगे उसमें। आमेन। हम निश्चिंत रहेंगे और स्वर्गीय शांति और स्वर्गीय विश्राम पाते रहेंगे। यूहन्ना का सुसमाचार 16 अध्याय का 32 से पढ़ते हैं। देखो वो घड़ी आती है, वरन आप पहुंचिए कि तुम सब तितर बितर होकर अपना अपना मार्ग लेंगे और मुझे अकेला छोड़ देंगे। तो भी मैं अकेला नहीं, क्योंकि पिता मेरे साथ है। Behold, the hour is coming. Indeed, it's come when you will be scattered, each one to his own home, and will leave me alone. तुम सब तितर बितर हो जाएंगे और मैं अकेला हो जाऊंगा। Yet I know I will not be alone. Dearly beloved, He is revealing the fact of today. आज की जो सच्चाई है वो हमें प्रभु ने आदि से बताया है, पहले से बताया है कि अकेलापन तड़पाने वाले दिन आएगा। लेकिन यीशु कहते तुम अकेला नहीं है। जैसे यीशु अकेला नहीं है, यीशु अकेला नहीं था, यीशु ने कहा मैं अकेला नहीं हूं। आमीन। हम कभी अकेला नहीं है। यीशु ने कहा मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। He has gone through this pain of loneliness and being forsaken by the Father. उसको ये विराली ने तड़पाया था और पिता परमेश्वर ने उसको छोड़ भी दिया था कुछ समय के लिए। He knows the pain and he will not allow us to suffer that. Amen. ऐसे दुख संघर्ष से गुजरने नहीं देगा वो, ऐसा पीड़ा हमारे ऊपर आने नहीं देगा वो। He knows the pain. He has passed this way. ये मार्ग से होकर गुजरा है, वो जानता है। मैं भी पिताजी हूं। पिताजी लोग ऐसे सोचता, जो तकलीफ उसने उठाया है, जो संकट के दिन को देखा है, जो तकलीफ से गुजरा है, ऐसा उसके बच्चे के साथ न हो। That's a good father. I don't claim to be a good father, but I am a father. Amen. लेकिन परमेश्वर अच्छा पिताजी है। हमें वो हमें अकेला नहीं छोड़ेगा, दुख संकट से गुजरने नहीं देगा जैसे उसको गुजरना पड़ा। दुख संकट होगा लेकिन पिताजी साथ है, पवित्र आत्मा साथ है, यीशु साथ है। The triune God is with us. Amen. वो कहता है मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। I have said these things to you, that in me you may have peace, even when you think that you are left alone, even when you think that you have been deserted. I am with you, I will be with you. जब तुम्हें लगता तुम बिल्कुल अकेला हो गया और कोई सहारा नहीं है, कोई साथ देने वाला नहीं है, जान लो कि मैं तुम्हारे संग हूं। हालेलुया। तुम्हें क्लेश तो होगा, संसार में क्लेश तो होता है। आमीन। In the world you have tribulation, but take heart, I have overcome the world. Hallelujah. मैं संसार को जीत लिया है। आमीन। ये जयवंत प्रभु हमारे साथ है। The victorious King is always with us. Amen. Amen. हम जयवंत होंगे, हम मिटोगे नहीं, हमारा नाव नहीं डूबेगी। हालेलुया। Our boat will not sink. Amen. We will not be destroyed. We will make it to the other shore triumphantly. Amen. जयवंत होकर उस पार कराया जाएगा यीशु के नाम में। आमीन आमीन। उसके बाद हम प्रेरितों की पुस्तक में नजर डालता, we look into the Acts of the Apostles, look into 27th chapter. उसका 27वां अध्याय में आकर हम 23 से पढ़ते हैं। We look into verses from 23. क्योंकि परमेश्वर जिसका मैं हूं और जिसकी सेवा करता हूं, उसके स्वर्गदूत ने आज रात मेरे पास आकर कहा। Amen. For this very night there stood before me an angel of the God to whom I belong, an angel of the God to whom I belong and whom I worship. मैं जिसकी सेवा करता और जिसका मैं हूं, हालेलुया, he is my portion. Amen. वो मेरा निज भाग है।
उसका दूध मेरे पास आया, जहाज डूबने पर है, आमेन, लेकिन उसका दूध आया मेरे पास, आमेन। डियरली बिलवड, यू विल नेवर बी लेफ्ट अलोन सेज द लॉर्ड। अब यीशु नहीं है शारीरिक रूप में, आमेन। पहले जो एपिसोड हमने पढ़ा वहां यीशु था, देहधारी होकर उनके संग था, चले लोगों के पास था, अब नहीं है, लेकिन हालेलुया सेना है, आमेन, स्वर्गीय सेना है हमारे साथ, पवित्र आत्मा है भीतर, आमेन। वो आया, आमेन, जिसकी सेवा में करता हूं, जिसका मैं हो, उसका दूत आया, और पौलुस मत डर कहा, आमेन, आमेन। He said, don't be afraid. He is calling out my name and your name today. आज आपका नाम लेकर पुकारता, मेरा नाम लेकर पुकारता, और कहता मत डरो, मैं हूं, आमेन, आमेन। कैसर के सामने तुझे खड़ा रहना है, ऐसे कहता, देख परमेश्वर ने सबको जो तेरे साथ यात्रा करते तुझे दिया है। Oh, what a promise. God has granted you all those who sail with you. Amen. All those who sail with you will be protected. Their lives will be spared. जो आपके संग चलते हैं, amen, जो साथ में यात्रा करते हैं, एक भी नहीं मिटेगा। May I grab onto this promise. हम ये वायदा को ऐसे मजबूती से पकड़ लेते। Hallelujah. ഈ വാഗ്ദത്തത്തെ നാം മുറുകെ പിടിക്കണം. നമ്മോട് കൂടെ യാത്ര ചെയ്യുന്നവർ ആരും സമുദ്രത്തിന്റെ ആഴങ്ങളിൽ താന്നു പോകുവാൻ പാടില്ല, ആരും യാത്രാമധ്യ നശിക്കുവാൻ പാടില്ല. ഹല്ലേലൂയ. ഞാനും എന്റെ കുടുംബവും നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെയും നമ്മുടെ കൂട്ടം മുഴുവനും നാം ആർക്കൊക്കെ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നുവോ, ആർക്കൊക്കെ വേണ്ടി ഇടിവ് നിൽക്കുന്നുവോ, ആരും നശിച്ചു പോകാതെ എല്ലാവരും സിയോനിൽ ദൈവസന്നിധിയിൽ ചെന്നെത്തുമാറാകണം. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ആമേൻ, 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 ആമേൻ. I and my family, my congregation, all my families, my extended families, and all those who have been interceding, hallelujah, should make it to the other shore safely and triumphantly. Amen. Grab on to this promise. हम ये वायदा को मजबूती से पकड़ लेते हैं। हमारे सारे लोग पूरा गिराना, हम जिनके लिए प्रार्थना करते आए, हमारे मंडली के सारे लोग सुरक्षित होकर, जयवंत होकर उस पार हो जाए, यीशु के नाम में आमेन, 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 आमेन। पौलुस को कहते हैं तू निश्चिंत रहना, तू निश्चिंत रहना। इसलिए हे सज्जनों ढाढ़स बांधो, क्योंकि मैं परमेश्वर का विश्वास करता हूं कि जैसा मुझसे कहा गया है वैसा ही होगा। टेक हार्ट मैन, आई हैव फेथ इन गॉड दैट विल बी एक्जैक्टली एज आई बीन टोल्ड। पौलुस यीशु के संग नहीं चला था, पौलुस यीशु के वचन सुनने के लिए उसके पीछे होने वाले लोगों में नहीं था। Paul was not accompanying Jesus. Paul was not a disciple but an enemy of Jesus. लेकिन वो विश्वास करता। चलो लोगों को विश्वास करने में तकलीफ था, चलो लोगों को यीशु ने डांटा और बोला कि तुम्हारा विश्वास कहां गया। अब पवित्र आत्मा भीतर है, हालेलुया, अभिषेक पाया हुआ पौलुस कहता मैं विश्वास करता। डियरली बिलवड, may we be granted to declare our faith as well. Hallelujah. May our faith be fortified today. Hallelujah. May we be strengthened in our faith and our faith walk. आज प्रभु हमें दृढ़ कर दे, हमारे विश्वास में हमें दृढ़ कर दे। हालेलुया, विश्वास यात्रा में हालेलुया हमें मजबूत कर दे। हम भी पौलुस के तरह कहेगा, हम हर वचन पर विश्वास करता। We believe every word that God has spoken. हालेलुया, हर वचन जो उसने दिया है, जो वायदा उसने किया है, हम उसको भरोसे पर चलता। आमेन, आमेन, आमेन। We trust in God and in every promise of His, so we find rest in Him. Amen. Even in a rocked boat. Amen. ऐसे डगमगने वाले नाव में भी विश्राम, आमेन। जो जहाज से वो टूटने वाला है, आमेन। एट द वर्ज ऑफ शिपरेक वी हैव पीस, हालेलुया। सुरक्षित उस पार किया जाएगा, आमेन। किनारे पर पहुंचाया जाएगा। टू द डिजायर्ड हेवन वी शैल बी लेट फोर्थ सेफली एंड ट्रायम्फेंटली, हालेलुया। सुरक्षित रीति से, आमेन। हमने जिस किनारे की अभिलाषा रखता था, हालेलुया, वो किनारे पे पहुंचाया जाएगा यीशु के नाम में, आमीन, आमीन। हम गलतियों में चले जाता। We move from there to the book of Galatians. Galatians chapter 3.
गलातियों का जो पत्रिका है 3 अध्याय से हम पढ़ते हैं, 15 से पढ़ते हैं। हे भाइयों, मैं मनुष्य की रीति पर कहती हूं, मनुष्य की वाचा भी जो पक्की हो जाती है तो ना कोई उसे टालता है और ना उसमें कुछ बढ़ाता है। To give a human example, brothers, even with man-made covenant, no one annuls it or adds to it once it has been ratified. कि मनुष्य के रीति से भी अगर एक व्यवस्था बनाया जाया कि पक्का किया गया है तो उसको हमें गलत चीज पढ़ता, मैं 6 का पढ़ना चाहिए था, मैं 3 से क्यों पढ़ता है मुझे पता नहीं, माफ करना। गैलेशियंस 6 से पढ़ता, गलातिया 6वां अध्याय 9वां वचन। वापस मुझे मेरा आंख धोखा दे रहा। हम भले काम करने में साहस न छोड़े, क्योंकि यदि हम ढीले न हो तो ठीक समय पर खटनी खटेंगे। हालेलुया। Let us not grow weary of doing well, doing good, for in due season we will reap if you do not give up. If you do not give up, अगर छोड़ेगा नहीं तो संभाला जाएगा। आमीन। हम पीछे नहीं हटेंगे। आमीन। We refuse to go back. We refuse to look back. प्रभु ने जगह रखा वो हम बने रहेंगे। सूली है, उठाएंगे। यीशु के संग जुआ उठाकर चलेंगे। आमीन। भला करेंगे। आमीन। बुराई नहीं सोचेंगे। आमीन। नाराजी में आकर गलत काम नहीं करेंगे, गलत शब्द नहीं निकलेंगे। We will not allow ourselves to be frustrated or dismayed, so as to speak wrong things or to take wrong steps. हम नहीं करेंगे, हम परमेश्वर के कहने पर चलते रहेंगे। आमीन। We will do good. Doing good means doing the will of God. परमेश्वर का हित के अनुसार कार्य करना, परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना, that is what is meant by doing good. आमीन। भला करने का अर्थ वो है, अगर हम ऐसे करते रहे तो सही समय पर खटनी खटेंगे। आमीन। फसल काटेगा, प्रतिफल होगा, नाराज नहीं होगा। ये बड़े प्रयोजन का है। दिस वेट इज अ वेट ऑफ ग्रेट रिवॉर्ड। ये जो हम इंतजार करते हैं, बाट जोते रहता है, चुप रहता है, उसमें बहुत प्रतिफल है, बहुत प्रतिफल है। हम नहीं थकेंगे, हम श्रमी नहीं होंगे। We refuse to get tired of resting in Him or looking forward or waiting for His time. उसके समय के लिए इंतजार करते हुए हम उसमें बने रहेंगे। Amen. We refuse to give up. We refuse to get tired of waiting upon Him. Amen. हम आगे बढ़ता, हम इफिसियों में चले जाता। Ephesians chapter 3, 16 onwards. 3 अध्याय 16 से बहुत एकदम परिचित भाग है कि वो अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें ये दान दे कि तुम उसके आत्मा में अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ्य पाकर बलवंत होते जाओ। It is Paul's prayer that according to the riches of His glory, He may grant you to be strengthened with power through His Spirit in your inner being. जब मैं विश्राम पाकर रहता, जब मैं चुपचाप बने रहता, हालेलुया, मेरा भीतर का मनुष्यत्व सामर्थ्य बनते जाता। While I am waiting, while I am resting, I am putting my trust in Him. My inner man is being strengthened and built up. Hallelujah. कहते उसके महिमा के धन के अनुसार, आमेन। The yardstick is the measure of His glory. Amen. मानदंड वो है उसकी महिमा के जो नाप है, उसका जो ऊंचाई है, उसके अनुसार हम सामर्थ्य पाते रहेंगे। Hallelujah. What a glorious hope it is. Amen. कितनी महत्वपूर्ण आशा है यार। According to the riches of His glory, according to His standards, the standards and the level of His glory, He will grant unto us to be strengthened with power through His Spirit in the inner being. Hallelujah. Amen. उसके आत्मा से
अपनी भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ्य पाकर बलवंत होते जाओ। दे ग्रो फ्रॉम स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ, वो बल के ऊपर बल पाकर आगे बढ़ते हैं। हालेलुया, आमेन। लीनिंग ऑन जीसस में वी एडवांस, आमेन। यीशु क्रिस्त के सहारे पे हम आगे बढ़ते तो हम बल के ऊपर बल पाकर सामर्थ्य बनकर आगे बढ़ेंगे। कहते विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसेगी, तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नेव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ, हालेलुया, that Christ may dwell in your heart through faith, amen. Christ may dwell in my heart through faith in the form of the Holy Spirit, पवित्र आत्मा के रूप में यीशु क्रिस्त मुझ में राज करते रहे, आमेन, आमेन। और हम कैसे करेंगे? परमेश्वर के स्वर्गीय प्रेम से भरपूर हो जाएंगे। That we may be filled with agape love. Hallelujah. That's a different kind of love the world can never understand. दुनिया के समझ में ये प्यार आएगा भी नहीं है। दुनिया तो बेकार की चीज को प्रेम करके बुलाता है। हालेलुया, ये स्वर्गीय प्रेम, हालेलुया, स्वर्गीय प्रेम में हम बने रहेंगे। हम परमेश्वर को जानेंगे, परमेश्वर के हित को जानेंगे, परमेश्वर के हित के अनुसार हर कदम बढ़ाएंगे। एक दूसरे को परमेश्वर का मार्ग में चलाने के लिए प्रोत्साहन देगा। Hallelujah, सहायता भी करेगा। If you are filled with His agape love, hallelujah, we'll do His blessed will, and we'll walk in His ways ourselves, and will help others to walk in His ways. Hallelujah, prompt them to come back and walk in His ways. वो है स्वर्गीय प्रेम। हालेलुया, प्रेम पकड़कर नींव डालकर हमें rooted in love, grounded in love, शक्ति पाओ की बलि बांधी, सारे पवित्र लोगों के साथ बलि बांधी समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है। हालेलुया, along with all the saints, that you may know the depth and the height and the length and the breadth of His love. Hallelujah, and to know the love of Christ that surpasses knowledge, that you may be filled with the fullness of God. Amen. This is not a lazy idle wait. हम आलसी होकर ऐसे व्यर्थ में समय बिताने वाली बात नहीं है। Wait upon the Lord. Be still doesn't mean that we become lazy and we waste our time, we idle our time away. No, we are being built upon, we are being perfected, we are being strengthened, we are being glorified so as to attain to the fullness of Godhead. Hallelujah, in glory. आमेन। यह ऐसा आलसी होकर निष्क्रिय होकर रहने वाली बात नहीं है। आमेन। जब हम परमेश्वर में विश्राम पाते, भरोसा रखकर चुप रहता है, तब प्रभु हमें बांधता है, हमें बलवंत बनाता है, स्वर्गीय प्रेम से भर देता है। हालेलुया, सारे संतों के समेत। हालेलुया, there shall be such a spirit of unity in the church. कलीसिया में ऐसी एकता की आत्मा बने रहेगी, स्वर्गीय प्रेम से भरपूर होकर, एक दूसरे को प्रोत्साहन देकर, एक दूसरे को उत्साह दिलाकर, encouraging each other, hallelujah, exhorting each other, hallelujah, to get built up and to grow in the knowledge and love of God. परमेश्वर के ज्ञान में और परमेश्वर के पहचान में और परमेश्वर की जानकारी में और परमेश्वर के स्वर्गीय प्रेम में आगे बढ़ते जाने के लिए एक दूसरे को प्रोत्साहन देते रहे। हालेलुया, इतना तक कि हालेलुया हम ऐसे बन जाए, परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाए। हालेलुया, परमेश्वर की पूरी भरपूरी तक संपूर्ण हो जाए। That we shall be so perfected, we shall be so glorified. Hallelujah, amen. That we may be filled with the fullness of God. ऐसे पवित्र शास्त्र कहता, this is not an idling time. This is not a time wasted. ये नष्ट करने वाली एक समय नहीं है, ये ऐसा आलसी होकर रहने वाली समय नहीं है। ये समय बहुत कीमतीमान समय है। हम बाट जोता रहा, हम यीशु के संग चलता रहा, विश्राम चलने में है, लेटने में नहीं है। चुप रहो का मतलब ये नहीं है, चुप रहो का मतलब है ये व्यर्थ बात में नहीं फंसा हुआ अपने आप को। डू नॉट गेट एंटैंगल्ड विद द वर्ल्ड एंड द वर्ल्डली थिंग्स। दैट इज व्हाट ही meant when he said be still. Amen. Walk with me, he says, not to idle away. Amen. And not to be passive. ऐसा बने रहने की नहीं है, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं सोचना है, ऐसा नहीं है। यीशु के संग चलेगा,
बोझ उसका कंधे पर है। आप नहीं कह सकते कि बहुत भारी है, मैं नहीं उठा सकता। आपको नहीं उठाना है, यीशु उठाएगा। आप नहीं कह सकता कि रास्ता बहुत कठिन है, आपको खुद नहीं चलना है, यीशु उठाएगा आपको, वो चलाएगा हमें। आमेन आमेन। वहां से आगे बढ़ता हमें फिलिपियों में नजर डालना। फिलिपियों का पहले अध्याय में चल जाता। फिलिपियंस चैप्टर 1, फिलिपियंस चैप्टर 1 6th वर्स। मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुमसे अच्छा काम आरंभ किया, तुम में अच्छा काम आरंभ किया है, उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। आई एम श्योर ऑफ दिस दैट ही हु बिगैन ए गुड वर्क इन यू विल bring it to pass, will bring it to completion at the day of Jesus Christ. अंत तक उसने आरंभ किया तो समाप्त भी करेगा। When he has started this good work in you and me, he will bring it to a glorious, triumphant conclusion and culmination. Hallelujah, वो हमें चलाएगा। आमेन। हम जयवंत होंगे और संपूर्ण रूप से सिद्ध किया जाएगा। We shall be perfected. Amen. In completion, in fullness. Amen. Till the very end. He is at work. He is at work. Amen. वो हमारे ऊपर कार्य कर रहा है, हमें मजबूत बना रहा है, हमें महिमा बढ़ा रहा है, प्रेम से भर रहा है वो हमें। Amen. Hallelujah. He is filling us with agape love. He is building our lives up. He is strengthening the inner man. Hallelujah. हम आगे बढ़ता उसका 4th अध्याय में भी नजर डालता। फिलिपियंस चैप्टर 4 6 and 7। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किया करें। डू नॉट बी एंग्शियस अबाउट एनीथिंग, बट इन एवरीथिंग बाय प्रेयर एंड सप्लिकेशन विद थैंक्सगिविंग लेट योर रिक्वेस्ट बी मेड नोन टू गॉड। आलसी बनकर नहीं रहना, हम प्रार्थना में बने रहेंगे, लवलीन रहेंगे। जैसे दाऊद ने कहा, मैं प्रार्थना करूंगा। जब दुश्मन सताते तभी भी, जब आपत्ति विपत्ति का सामना करना पड़ता तभी भी, गलत आरोप लगाया जाता तभी भी, निंदा किया जाता तभी भी, तूफान आता तभी भी, हालेलुया, नाव डगमगाता तभी भी, when my boat is rocking, when storms and cyclones threaten me, when there are pandemics and other contagious diseases frightening me, when there are problems like mountains facing me, I will place everything at the feet of Jesus. Amen. I'll continue in prayer. The स्वर्गीय शांति, हालेलुया, हमारे हृदय को भर देगा। धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख हम उपस्थित किए जाएंगे, तब परमेश्वर की शांति, हालेलुया, and the peace of God which surpasses all understanding will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. हालेलुया। तो परमेश्वर की शांति जो सारी समझ के पर है, आमेन, सारे समझ से पर है, परे है, ऊपर है, आमेन, तुम्हारा हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखे। He will guard our hearts and our minds, amen, in Christ Jesus. यीशु क्रिस्त में सुरक्षित, यीशु क्रिस्त में पूरा शालोम, शांति पाकर हम बने रहेंगे। हालेलुया। इसके लिए प्रभु ने हमें बुलाया है। हम प्रार्थना में बने रहेंगे, वहां हम विश्राम पाते हैं। स्वीट आवर ऑफ प्रेयर, स्वीट आवर ऑफ प्रेयर, ऐसे हम गीत गाते हैं। वहां हम शांति पाते, विश्राम पाते, हिम्मत पाते, भीतरी मनुष्य अधिसामर्थी बनता। आमेन। While on our knees we are strengthened, we are built upon, we find hope, new hope, amen, and we are strengthened in faith, amen, and our hope blazes. आगे बढ़ता हम वहां से जाकर कुलोसियों में नजर डालता। कुलोसियों के 3रा अध्याय, Colossians chapter 3, 15 onwards. मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाया भी गए हो, तुम्हारे हृदय में राज्य करे और तुम धन्यवादी बने रहे। And the peace of Christ rule in your hearts, to which indeed you were called in one body, and be thankful. स्वर्गीय शांति
परमेश्वर की शांति हमारे हृदय में बने रहे, राज करते रहे। May the peace of God rule in our hearts. We need to wait upon the Lord. Be still and know that He is God, who floods our heart with such heavenly peace. ऐसे स्वर्गीय शांति से हमें भरने वाला परमेश्वर को जानने के लिए हम बाट जोते हुए चुप रहेंगे, उसके चरणों में इंतजार करते रहेंगे। आमीन। इसलिए उसने एक शरीर होकर हमें बुलाया है, सिर्फ एक व्यक्ति के लिए नहीं है, पूरे मंडली के लिए है, चर्च के लिए, कलीसिया के लिए, एक शरीर होकर हम ऐसे बने रहे, स्वर्गीय शांति को अपनाए। ये परमेश्वर की चाहत है, चैन से रहे। हमें ये कॉल्ड अस, इसके लिए करो, उसने बुलाया। लेट द पीस ऑफ क्राइस्ट रूल इन योर हार्ट्स, नॉट इन योर हार्ट, योर हार्ट्स। हमें पूरी कलीसिया के लिए है, टू विच इंडीड यू आर कॉल्ड इन वन बॉडी, एंड बी थैंकफुल। धन्यवादी बने रहे। हालेलुया। धन्यवाद की बलि चढ़ाते रहेंगे। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। हाउ टू डू दिस? लेट द वर्ड ऑफ क्राइस्ट ड्वेल इन यू रिचली। आमेन। यही मार्ग है, ये स्वर्गीय शांति को अपनाने के लिए, ये स्वर्गीय प्रेम में दृढ़ होकर और विश्वास में दृढ़ होकर आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर के पवित्र वचन को हृदय में समा कर रखना अवश्य। सैचुरेट अस विद द वर्ड ऑफ गॉड। हालेलुया। मसीह का वचन अपने हृदय में अतिकाई से बसने दो। लेट इट रिचली ड्वेल इन यू, टीचिंग एंड एडमॉनिशिंग वन अनदर इन ऑल विजडम, singing psalms and hymns and spiritual songs with thankfulness in your hearts to God. Amen. एक दूसरे को प्रोत्साहन दिला, एक दूसरे को ऐसे समझा भी दे। Amen. ऐसा लिखा है, अतिकाई से ये वचन बसेगा तो ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ। Warn them, teach them, remind them each other. You doing that to me and I doing that to you, so that we may be together perfected. Hallelujah. We may together be strengthened and rooted in love, that we may together enjoy the fullness of God's peace. ताकि हम एक साथ एकता की आत्मा में परमेश्वर के प्रेम में भरपूर होकर, परमेश्वर के विश्वास में दृढ़ होकर, हालेलुया, भीतरी मनुष्य एकदम सामर्थ्य बनकर, बलवंत होकर परमेश्वर की पूर्णता तक बढ़ते जाए और स्वर्गीय शांति को अपनाते रहे। हम भजन गाते, हम स्तुति गीत गाते, आत्मिक गीत गाते हैं। ऐसे वहां लिखा है, हमें वचन में या काम में जो कुछ भी करो सब प्रभु यीशु के नाम से करो। Whatever you do in the name of the Lord Jesus. Amen. जो यीशु के नाम में मैं कर सकता वही मैं करूंगा, जो यीशु के नाम लेकर मैं बोल सकता वही मैं बोलूंगा, जो यीशु के नाम में मैं सोच सकता वही मैं सोचूंगा। Amen. I will only do such things that can be done taking His name. I will only speak such things that can be told taking His name. I will only go to such places where I can go with Jesus. Amen. I will only take such decisions which I can take with Jesus. Amen. वैसा मैं करूंगा। जो भी करो यीशु के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। Giving thanks to God the Father through Him. Hallelujah. कुछ लोग ये वचन का ऐसे दुर्व्याख्या करता है, उसका गलत व्याख्या करके ऐसे कहता है यीशु का नाम लेकर कुछ भी करो हो जाएगा। That is the way to deceive oneself. कुछ लोग कहते हैं यीशु का नाम लिया ना, प्रार्थना किया ना, बस हो गया। प्रार्थना करके चोरी करो चलेगा, प्रार्थना कर इधर उधर घूमो चलेगा, सब कुछ चलेगा। प्रार्थना किया है वैसा नहीं है। May we have the fear of God. May we have the reverence for His name. उसके नाम जितना भाई के योग्य है उतना भाई के साथ परमेश्वर को भाई मानकर हमें उसमें बने रहना है। आमीन। बहुत प्रतिफल की बात है। This is of a great reward. Amen. If you abide in Him, if you be still and know that He is God, allowing Him to be God in your life. When I struggle, He cannot be my God. मैं खुद ऐसे परिश्रम करता, संघर्ष करता रहता, वो मेरा परमेश्वर नहीं बनेगा। I would submit myself to Him, for Him to control, for Him to rule and reign in me. मेरे ऊपर नियंत्रण रखने के लिए और मुझे राज्य करने के लिए मैं उसको अनुमति दे, तब
हालेलुया, स्वर्गीय शांति की पूर्णता को मैं पाऊंगा यीशु के नाम में, आमीन। हम वहां से आगे बढ़ता है, हम दूसरी थिस्सलुनी में चले जाता। वी मूव फ्रॉम देयर टू सेकंड थिस्सलुनियंस, सेकंड थिस्सलुनियंस तीसरा अध्याय 11 से। सेकंड थिस्सलुनियंस चैप्टर 3 वर्स 9 ऑनवर्ड। हम सुनते हैं कि कुछ लोग तुम्हारे बीच में अनुचित चाल चलते हैं, आई होप आई एम रीडिंग द राइट थिंग, और कुछ काम नहीं करते पर दूसरे के काम में हाथ डाला करते हैं। For we hear that some among you walk in idleness, not busy at work, but busy bodies. ये हमारी एक कमजोरी है, आपकी नहीं है, मेरी है, कि खुद काम नहीं करेगा और दूसरे के ऊपर आरोप लगाएगा। दूसरे के काम के को गलती है कि ऐसे हम बनते हैं कि तुझ में विश्वास नहीं है, इसके लिए ये सब होता है। तू सही रीति से प्रार्थना नहीं करता है, इसके लिए ये सब होता है। तू पूरा भरोसा परमेश्वर पर नहीं रखता, इसके लिए सब होता। तो मैं क्या करता हूं? मैं क्या करता हूं? अगर मैं मेरे बीवी के ऊपर दोष आरोप करता, मैं मेरे बच्चे लोगों के ऊपर दोष आरोप करता, एज द हेड ऑफ द फैमिली, व्हाट एम आई डूइंग? व्हाट आर यू डूइंग? तो हम प्रभु में बने रहते हैं, हम प्रार्थना करते, हम विश्वास में बने रहते हैं, दूसरे का काम प्रभु देखेगा। आमीन। यीशु ने कहा दूसरे का दास है, तू इतना चिंतित क्यों है? उसको प्रभु खड़ा करेगा। उसका मतलब यह नहीं है कि वी विल नॉट एडवाइस। It doesn't mean that we will not advise, we will not give the counsel, we will not preach the word. As God has appointed and ordained us, we will do. लेकिन that is not excuse for my failure. लेकिन मेरा गिरावट, मेरी कमजोरी के लिए मैं वो बहाना नहीं ढूंढता। यहां कहते हैं तुम में ऐसे कुछ लोग हैं, अनुचित चाल चलता है, कुछ काम नहीं करता है पर दूसरे के काम में हाथ डालता है। ऐसों को हम प्रभु यीशु मसीह में आज्ञा देते हैं कि समझाते हैं कि चुपचाप काम करके अपनी ही रोटी खाया करे। द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, in the Lord Jesus Christ, I am encouraging them to do their work quietly and to earn their own living. बहुत खुद का बड़ापन भी नहीं करना, मैं तो बहुत करता, चुपचाप काम करना है। प्रभु ने वहां रखा है, प्रभु ने हमें उसके लिए जिम्मेदार ठहराया है। आमीन। If he is a student, like a good student. If he is working in an office, like a good worker. If he is a businessman, like a faithful, good businessman, smart businessman. If he is a servant of God, an anointed servant of God. Amen? ऐसे सेवा करते रहने का आह्वान है। तो चुप रहो और जान लो कि मैं परमेश्वर। उसका अर्थ यह नहीं है कि व्यर्थ ऐसे समय बिताते रहे, spend your time idling or waste your opportunities or keep on taking rest। वो नहीं है। जहां प्रभु ने हमें रखा है, जिस जिम्मेदारी प्रभु ने हमारे कंधे पर रखा है, वो समझ कर आमीन कार्य करते रहना, प्रार्थना करते रहना, सेवा करते रहना, पढ़ाई करते रहना। आमीन आमीन। ऑफिस में, दफ्तर में ऐसा काम करते रहना, मेहनत करते रहना, तुरंत आएगा वो और हमें पाएगा। हालेलुया, जागते हुए। आमीन। He will come quickly and may he find us awake। आमीन। वहां से आगे बढ़ते हैं। उसका थिस्सलुनी का हमने 13 पढ़ा क्या? तुम है भाइयों, भलाई करने में साहस न छोड़ो। As for you brothers, do not grow weary in doing good। हम नहीं श्रमित होंगे। We shall not be tired of doing good। Amen। हम प्रभु में बने रहेंगे, सही कार्य करते रहेंगे, एक दूसरे को प्रोत्साहन देते रहेंगे। Amen। बढ़ाते जाएंगे। That we may be built together, that we may encourage each other is God's desire concerning us in these days। हम इब्रानियों में चले जाता। We look into the letter to the Hebrews, chapter 4, 9 onwards। 4 अध्याय 9 से पढ़ता। जान लो कि परमेश्वर के लोगों के लिए शब्द का विश्राम बाकी है। There remains a Sabbath rest for the people of God। Amen।
For whoever has entered God's rest has also rested from his works as God did from his. क्योंकि जिसने उसके विश्राम में प्रवेश किया है उसने भी परमेश्वर के समान अपने कामों को पूरा करके विश्राम किया है। ये हमने उत्पत्ति में देखा। आमेन। We read this from the pages of the first book Genesis. पूरा सृष्टि खत्म कर परमेश्वर ने विश्राम किया। आज यीशु ने हमारे लिए सारा काम किया है, क्रूस पर पूरा काम किया है। After having finished the creation in 6 days, God rested on the 7th day. That was his Sabbath. And God has invited us into this Sabbath of his, to enjoy this Sabbath forever. सदा के लिए विश्राम को अनुभव करने के लिए यीशु ने हमें आमंत्रण दिया है। हमें उसने सारा काम कर दिया है, सारा काम कर दिया है। उसने कहा इट इज फिनिश्ड, इट हैज बीन परफेक्टेड। पूरा काम हो चुकी है, हम उसमें विश्राम पाएंगे। आमेन। Come unto me and rest, find rest in me, says the Lord. यीशु कहते मेरे पास आ, विश्राम पाओ। हालेलुया। वो विश्राम में हम आज प्रवेश करते हैं। हालेलुया। प्रभु ने हमें दिलाया है वो विश्राम। Because of my unbelief, because of my anxieties and fears, I've been forfeiting it. यीशु ने हमें वो विश्राम में प्रवेश दिलाया, लेकिन अविश्वास के कारण, संकट के कारण, परेशानियों के कारण, संघर्ष के कारण, दबाव के कारण हमने उसको नष्ट करता, जैसे चेले लोगों ने नष्ट किया था। और प्रभु कहते कहां गया तुम्हारा विश्वास? विश्राम पाओ। आमेन, आमेन, आमेन। बने रहो, प्रभु कहता। और ये तो एक तात्कालिक अनुभव है। इवन दिस इज ए टेम्पररी एक्सपीरियंस। वी विल गेट इनटू दैट सबत व्हिच विल नेवर एंड। हालेलुया। वो स्वर्गीय सबत में हम प्रवेश कराया जाएगा, सून एंड वेरी सून। You won't have to wait for long. ज्यादा दिन इंतजार नहीं करना पड़ेगा। यीशु हमें वो सबत में प्रवेश कराएगा। हालेलुया, हालेलुया। हम पढ़ते हैं कि अतः हम उस विश्राम में प्रवेश करने का प्रयत्न करें, ऐसा ना हो कि कोई जन उनके समान आज्ञा ना मानकर गिर पड़े। Let us therefore strive to enter that rest. Strive to enter that rest. यह तो विरोध में बात कर रहा है, ऐसा लगता। दिस लुक्स लाइक अ कॉन्ट्रडिक्शन। स्टडी इन कॉन्ट्रास्ट नहीं है। हमें यत्न करना, प्रभु निर्बंध पूर्व में खींच कर उसको विश्राम में प्रवेश नहीं कराता। हम ये चाहत से आता, ये प्यास और भूख से आता, उसमें विश्राम पाने के लिए हम अपने आप को समर्पित करता, जो उठाकर चलने के लिए। हम अपने आप को झुकाता, सूर्य उठाकर चलने के लिए। God doesn't impose it upon ourselves. We need to enter in. God has given us a free entrance. प्रवेश उसने दिलाया है, हमें भीतर घुसना है। जो उठाकर यीशु के संग चलने के लिए अपने आप को समर्पित करना है। सूर्य उठाकर चलने के लिए कंधे को झुकाना है। May we be willing to stoop down and lift up our cross and walk behind him. To be yoked together with Christ, may I consecrate myself to walk with him. So we will find rest. Hallelujah. मेहनत से नहीं, यत्न करो उसका मतलब यह नहीं कि कटी मेहनत करो, पसीना बहाओ। Amen. Strive doesn't mean here sweating and fretting. Amen. कहते that no man may fall by the same sort of disobedience. आज्ञा का उल्लंघन करने से कोई रास्ते पे ना गिर पड़े। Let it never happen to us. Let it never happen to any one of us. He is willing to support. He is willing to lift us up. He is willing to strengthen us. He is willing to guide us. He is willing to keep us. He is willing to protect us. When I say yes and amen and surrender. प्रभु तैयार है संभालने के लिए, दुख कर उठाने के लिए, उभारने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए, आगे चलाने के लिए, बोझ उठाने के लिए वो तैयार है। लेकिन मुझे हाँ कहना है, मुझे झुकना है। धन्यवाद की बलि चलाते हुए मैं अपने आप को उसके हाथों में सौंप देता। Dearly beloved, this is an exhortation to them. He's not sitting idle. He's not being indifferent. वो नहीं है, जब निश्चिंत रहने वाली बात नहीं है, ऐसा ही कुछ भी होने दे, ऐसा नहीं है।
सचेत रहते हैं हम, हमें जागते रहता है, अपने आप को अर्पण करते हैं, बाकी जिम्मेदारी उसकी है. वी सरेंडर आवर लाइव्स, आमेन. द रेस्ट ही विल डू. ही हैज स्टार्टेड इट, ही हैज बिगन ए गुड वर्क, ही विल कंप्लीट इट. हालेलुया. उसने काम का नया शुरुआत किया है, वो पूर्णता में वो पूरा करेगा. हालेलुया. हम आगे बढ़ते हैं. हम उसका 10वें अध्याय में भी नजर डालता. We look into the 10th chapter of Hebrews as well, and we read from verse 23. आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वो सच्चा है. Let us hold fast to the confession of our hope without wavering. He who promised is faithful. हम में सामर्थ्य है, हमारा विश्वास बहुत मजबूत है, उसके कारण नहीं है. जिसने हमें बुलाया है, हालेलुया, वो सामर्थ्य है, वो भरोसेमय है. The one who has called us is faithful and mighty enough to guard us. Amen. To protect us, to keep us safe. So we will hold fast to the confession of our hope. आशा को धरकर हम रहेंगे, आशा नहीं छोड़ेंगे. Amen. We will strive to hold fast to hope. That is the striving. Hallelujah. ऐसे कड़ी मेहनत करने के लिए पसीना बहाने का आह्वान नहीं आया है. Hold on to our hope and faith. Amen. आशा को, इस अंगीकार को हम दृढ़ता से थामे रहे. आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे. जिसने प्रतिज्ञा की है वो सच्चा है. जो आशा को हमने अपनाया है उसको हम मजबूती से पकड़ कर रखें, नाराजगी में अपने आप को नहीं डुबाए. हमें We'll never allow ourselves to be frustrated and disappointed so as to give up our hold, to loosen our grip on this blessed hope. Hallelujah. प्रेम और भले कामों में उसकाने के लिए एक दूसरे को चिंता दिया करें. Encourage each other. Amen. Encourage each other. Stir up one another to love and to good work. परमेश्वर के प्रेम में बढ़ने के लिए, आमेन, और भला काम करते रहने के लिए. भला काम का मतलब है परमेश्वर की इच्छा. परमेश्वर की इच्छा के अनुसार काम करते रहने के लिए, स्वर्गीय प्रेम में बढ़ते जाने के लिए एक दूसरे को उस्काए. आमेन. एनकरेजिंग ईच अदर. आमेन. परसुएडिंग ईच अदर. आमेन. एक्सहॉर्टिंग ईच अदर. दैट इज व्हाट इज मेंट बाय बी स्टिल एंड नो दैट आई एम गॉड. जब हम इंतजार करते हैं, जब हम विश्राम पाते हैं उसमें, तो हमसे यह उम्मीद है परमेश्वर का. This is what is expected of us, his children today. Man. उसके बाद हम पढ़ते हैं, हर एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े. Never neglecting to meet together. Corporate worship. Amen. अकेले में कमरे में नहीं. आज तो वही कर सकता, लेकिन आत्मा में एक है हम. Though we are scattered and we are confined to our own rooms and houses, we are one in the spirit and we worship him in unison. Hallelujah. As the habit of some, but encouraging one another. कुछ लोग इसको छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं करना. Encourage one another. एक दूसरे को समझाते रहे, उकसाते रहे, और जो उस दिन को निकट आते देखो, क्यों उस पर अधिक ये किया करे. As we are nearing the D-Day, may we be doing it more and more. ऐसे कहता, जैसे वो दिन का नजदीक हम आ रहा है, या वो दिन हमारा नजदीक आ रहा है, हम अधिक से अधिक करेंगे. Amen. Amen. Let the fire be kept ablaze. ये अग्नि जलने दे. Amen. ये आशा बढ़ने दे. Let this hope be burning bright. Amen. Let the desire, amen, be so strong in us. Amen. ये जो आग्रह है वो इतने मजबूती से बढ़ते जाए, that हम उसकी उपस्थिति को इतना चाहे, उसके संगति को इतना चाहे, that we long for his presence, long for communion. Hallelujah. ऐसे बढ़ते जाए, क्योंकि वो निकट है. ऐसे परमेश्वर का वचन हमें उपदेश सिखाता है. आमेन. उसका 37 से पढ़ता, क्योंकि अब बहुत ही थोड़ा समय रह गया है. Yet a little while, and the coming one will come and will not delay. Hallelujah. In a little while, we shall cross the billows foam. Hallelujah. थोड़े ही समय में हम यॉर्दन को पार करेंगे. Hallelujah.
थोड़ा ही समय बच गया, बहुत ही थोड़ा समय रह गया है। आने वाला आएगा, देर न करेगा। आमेन। The coming one will come and will not delay. Oh, hallelujah. विलंब नहीं करेगा, देर नहीं करेगा। पर मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा तब तक। My righteous one will live by faith. Hallelujah. हम विश्वास में बने रहेंगे, आशा धरकर बने रहेंगे। Hallelujah. We live with this hope, strengthened in this faith. Hallelujah. आशा धरकर विश्वास में दृढ़ होकर हम बने रहेंगे तब तक। Hallelujah. धर्मी जन विश्वास से जिएंगे। मेरा मन उससे प्रसन्न नहीं होता जो पीछे हटता। If he shrinks back, my soul has no pleasure in him. Let it not be said about me. Let it not be said about any of you. ये हमारे विषय में और आपके विषय में नहीं बताया जाए कि बीच में मैं पीछे हट गया। That I looked back as Lot's wife. लूत की बीवी की तरह मैं पीछे मुड़ूंगा नहीं, मैं पीछे हटूंगा नहीं, मैं बने रहूंगा उसकी सामर्थ्य से, उसकी कृपा से, उसकी करुणा से, उसके प्रेम से। आमेन। പിന്തിരിയുന്നവരിൽ അവന് പ്രസാദമില്ല, അതുകൊണ്ട് നാം പിറകോട്ട് നോക്കുന്നില്ല. ആമേൻ. മിണ്ടാതിരുന്ന നാം അവൻ ദൈവമെന്നറിയും. അന്ത്യത്തോളം പരിപാലിക്കുന്നവൻ, വഴി നടത്തുന്നവൻ. അവന്റെ മാറിൽ ചാരി ഞാൻ വിശ്രമിക്കും, അവനോട് ചേർന്ന് ഞാൻ നടക്കും. ആമേൻ. उसके छाती के सहारे लेकर मैं चलूंगा, कंधे पर मैं विश्राम पाऊंगा. आमेन. पीछे नहीं हटूंगा. आमेन. गलत शब्द नहीं कहूंगा, नाराज नहीं हूंगा। यीशु के नाम में आमेन। पवित्र आत्मा की सहायता से आमेन आमेन। आगे बढ़ता हमें याकूब का जो पत्रिका है उसमें भी नजर डालना है। इब्रानियों का पड़ोसी है याकूब। याकूब की पत्रिका का पहला अध्याय से हम 12वां वचन पढ़ता। धन्य है वो मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वो खरा निकलकर जीवन का वो मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा यीशु ने अपने प्रेम करने वाले से की है। Blessed is the man who remains steadfast under trial, for when he has stood the test, he will receive the crown of life which God has promised to those who love him. Hallelujah. To those who love him. ये वचन हम कभी कभी वो ज्ञान से नहीं पढ़ता। हमें बने रहना है परीक्षा में भी, तो परीक्षा आएगा, वो बात पक्की है। There will be trials, says the word of God. And even Jesus reminded us in John's Gospel. यूहन्ना का सुसमाचार में से हमने पढ़ा तो यीशु ने भी हमें ये बात को बताया था कि क्लेश है, परीक्षा है, लेकिन हम बने रहेंगे पवित्र आत्मा की सहायता से और यीशु का सामर्थ्य से। But we will prevail by the help of the Holy Ghost and by the strength of Jesus Christ. Amen. तब हम जीवन का मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा यीशु ने अपने प्रेम करने वालों की किया। आनंद काल का जीवन। हालेलुया। जीवन का मुकुट जिसकी प्रतिज्ञा यीशु ने किया है, जो उससे प्रेम करता है उनके साथ। May we love him. If we love him, we will obey him. We will do his blessed will. अगर हम प्यार करते तो उसका आज्ञा पालन करेंगे। हालेलुया। प्यार करते तो हम उसको वचन के अनुसार चलेंगे, उसको हित को पूरा करेंगे। उनके लिए प्रभु ने ऐसा जीवन का मुकुट तैयार कर इंतजार कर रहा है। हम नहीं थकेंगे, हम नाराज नहीं होंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। We will never turn back. We will never allow ourselves to be frustrated. We will never give up on the way. Amen. The glittering crowns await us. Amen. ऐसे चमकने वाले तारे सवार मुकुट तैयार करके यीशु इंतजार कर रहा है। हम उसे प्यार करेंगे, प्रेम में बढ़ते जाएंगे। We will continue to love him and will grow in his love by the grace of God. परमेश्वर की अद्भुत कृपा से हम ये करेंगे। हालेलुया। അവനെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് നിർണയപ്രകാരം വിളിക്കപ്പെട്ടവർക്ക് സകലവും നന്മയ്ക്കായി കൂടി വ്യാപരിക്കുമെന്ന് മാത്രമല്ല, അവർക്ക് വേണ്ടി ജീവന്റെ കിരീടം ഒരുക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. It is not that everything will work together. It's not only that everything will work together for good to those who believe him, for those who love him, but also there is a crown awaiting them. Hallelujah. जो उससे प्रेम करता है उसके लिए सब कुछ
भलाई के लिए बदल दिया जाएगा, साथ में एक साथ में कार्य करेगा, उसे प्रेम करने वाले के लिए है, और उसके लिए एक मुकुट भी तैयार किया गया है। हम आगे बढ़ते हैं, हमें वहां से उसका 5वां अध्याय से 2 वचन पढ़ना, 5th chapter 7 and 8। इसलिए हे भाइयों, प्रभु के आगमन तक धीरज धरो। बी पेशेंट देयरफॉर ब्रदर्स until the coming of the Lord। आमेन। यीशु का आगमन तक जब तक ये दौड़ पूरा नहीं होता, तब तक हम धीरज धरे रहे। बी पेशेंट, आमेन, बी पेशेंट। हम बने रहेंगे। We will rest in him till then. We will continue to trust in him till then. Amen. Till I finish this course, or till I hear the trumpets blast. Amen. तब तक हम दौड़ेंगे, हम बने रहेंगे परमेश्वर के आगमन का दिन तक। देखो, किसान पृथ्वी की बहुमूल्य फसल की आशा रखता हुआ प्रथम और अंतिम वर्ष होने तक धीरज धरता है। Look at a kisan, a farmer who waits for the precious yield until it has received the early rain and the later rain. Hallelujah. एक किसान को देखो, learn from a farmer। वो बीज बोकर तुरंत काटेगा नहीं, इंतजार करता। Dearly beloved, he has begun a good work in us। सही कार्य उसने शुरू किया है, अंत तक इंतजार करोगे तो आमेन, बड़ा प्रतिफल है। बहुतायत से फसल काटोगे। He is faithful, वो भरोसेमय है, वो संभालेगा, तब तक हमें खड़ा करेगा। जितना भी दिन ये दुनिया में हमें रहना है, तब तक प्रभु हमें संभाल कर रखेगा। He knows how long our race is। कितना लंबा है हमारा दौड़, वो जानता है, और तब तक वो हमें संभालेगा। हमें कड़ी मेहनत के नहीं करना, हमें नहीं डरना है, भयभीत होना है। We don't have to be afraid of the future। Hallelujah। Our future is safe in his hand। हमारा भविष्य उसका हाथों में सुरक्षित है। तब तक वो हमें संभालेगा। हमें धीरज धर कर रहना है। We need to be patient। We need to persevere। Amen। By resting and trusting in God। Amen। परमेश्वर में विश्राम करते और भरोसा रखकर हम इंतजार करते रहेंगे। आमीन आमीन। तुम भी धीरज धरो। You also be patient। Establish your heart, for the coming of the Lord is at hand। Amen। तुम भी धीरज धरो, अपने हृदय को दृढ़ करो। Don't you allow your heart to be affected by the things around, the noises around, or the things happening around। हमारे आसपास जो भी हो रहा है, जो शब्द सुनाई दे रहा है, उससे कारण हम अपने मन को कच्चा नहीं होने देगा। We'll set our mind on eternal things। Amen। Amen। अनंत काल की चीजों के ऊपर हम अपना चित्त लगाकर बने रहेंगे। Amen। Let us not be troubled। Let us not stress ourselves with the noises or the things happening around or the events around। प्रभु का आगमन निकट है। प्रभु का आगमन निकट है। आमेन। सारे संत लोग हमें याद दिलाते हैं, पवित्र वचन हमें याद दिलाता है, प्रभु का आगमन निकट है। Hallelujah। It's hallelujah, very close। Amen। The Lord is at hand। His coming is at hand। वो प्रत्यक्ष होगा। He will appear। Amen। हम पहले पत्रस में भी नजर डालता, पहले पत्रस 5वां अध्याय, पहले पत्रस 5वां अध्याय का 6 और 7 पढ़ता। इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो। Humble yourselves therefore under the mighty hand of God। इतना ही हमें करना है। Amen। Be still and know that I am God means humbling ourselves, submitting ourselves to be under the mighty hand of God। परमेश्वर के बलवंत हाथ के अधीन बने रहना है, दुश्मन के अधीन नहीं, ये संसार के लोगों के अधीन नहीं है। Not under the worldly, not under the hand of the devil, but under the mighty hand of God। Hallelujah। That is where we find liberty and freedom। उधर हम स्वतंत्र बनते हैं, हम आजाद बनते हैं। उसका हाथ के अधीन हमें, उसके गुलामी में भी आजादी है, गुलामी में ही आजादी है। Amen। We find true freedom in being slaves to him। Hallelujah।
in our slavery to him. Amen. Under the mighty hand of God, so that the proper time he may exalt you. सही समय पर, उचित समय पर वो बढ़ाएगा, उठाएगा. हालेलुया, में उठाएगा वो, सही समय पर उठाएगा वो. इसलिए, amen. This is not for an unending time that he is asking us to wait upon him, to be still. वो बहुत लंबा एक समय के लिए प्रभु हमें नहीं बुलाया विश्राम पाने के लिए, निश्चिंत रहने के लिए, चुप रहने के लिए, परंतु कुछ समय के लिए प्रभु प्रकट होगा, वो हमें उठाएगा. He will lift us up. Amen. It's also very relevant for today. वो आज के लिए भी इतना ही प्रसक्त है कि आज भी प्रभु कहता थोड़ी ही देर इंतजार करो, सही समय पर, उचित समय पर मैं आऊंगा, मैं उठाऊंगा. हालेलुया. वो हमारा सर को उठाएगा. He lift our heads up. Amen. Amen. हम समाप्त करने से पहले आखिरी किताब प्रकाशित वाक्य में से एक ही वचन पढ़ते हैं. बुक ऑफ रेवल्यूशन चैप्टर 3 10-11 पढ़ते हैं. तूने मेरे धीरज के वचन को थमा है, इसलिए मैं भी तुम्हें परीक्षा के समय बचा रखूंगा, जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला है. हमने पहले भी ये पढ़ा था. We have been reading this quite often. You have kept my word about patient endurance. Amen. बने रहने का जो मेरा उपदेश है उसको तूने पाया, और मेरे वचन को, धीरज के वचन को तूने थामे रहा. You held on to my word patiently. Amen. इसलिए with patient endurance you have kept my word. मेरे वचन को तूने संभाला, मेरे वचन के अनुसार तू चला धीरज धरकर. I will also keep you from the hour of trial that is coming on the whole world. Amen. Can you ask for a greater promise? इससे बढ़कर कौन सी वायदा के लिए हम प्रार्थना करेगा? सब जाति को पर, दुनिया को ऊपर आने वाले आपत्ति से, विपत्ति से मैं तुझे वो परीक्षा के समय, in that hour of great tribulation I will protect you. Amen. तुझे परीक्षा के समय, उस समय बचा रखूंगा मैं, जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला है. This persecution will be to try the inhabitants of the whole earth, but I will protect you. Amen. May we be watchful and praying. May we find rest in him and trust in him. Hallelujah. आइए विश्राम करें उसमें, चट्टान के भीतर अपने आप को सुरक्षित रखे. Hallelujah. वो हमें बचाएगा परीक्षा के समय में. I am not talking about pre-tribulation. I am not talking about post-tribulation. I am not talking about mid-tribulation. Hallelujah. कुछ भी हो, प्रभु हमें संभालेगा, प्रभु हमें सुरक्षित रखेगा. हम नहीं मिटेंगे यीशु के नाम में. आमेन, आमेन. हालेलुया, हालेलुया. We will rest in him and hallelujah, continue to trust in him and we shall be safe. Amen. And we shall be gloriously raptured. हम परमेश्वर में विश्राम करते रहेंगे, हमें न भरोसा रखकर रखेंगे. हालेलुया. अति महत्वपूर्ण रीति से हालेलुया हम उठाया जाएगा आसमानों में, उसके संग सदा वास करने के लिए. യേശു के नाम में आमेन, आमेन. हालेलुया. നാം അവനിൽ വിശ്രമിക്കും, നാം പാറയുടെ ഉള്ളിൽ മറഞ്ഞിരിക്കും. ഹാലലുയ്യ, ഹാലലുയ്യ. മഹാ ഉപദ്രവ കാലത്തും അവൻ നമ്മെ സൂക്ഷിക്കും, അവൻ നമ്മെ തേജസ്സോടെ എടുക്കും, മേഘങ്ങളിൽ അവനോട് കൂടെ ആയിരിക്കാൻ. യേശുവിന്റെ नामത്തിൽ आमेन, आमेन. प्यारे पिता हम आए हैं, मैं आता हूं प्रभु, परिवार के साथ आता हूं, सारे प्रियजन के साथ आता हूं, मंडली के साथ आता हूं, परमेश्वर के सारे जनों के साथ आता हूं, और एक बार तेरे हाथ में अर्पण कर देता, तुझ में रहने के लिए, चट्टान के भीतर सुरक्षित रहने के लिए मैं आता हूं. May I remain safe and secure in the cleft of the rock. Protected from the howling wind and the roaring billows and the pandemics. डराने वाली जो आंधी तूफान है, भूकंप हो या महामारी हो, उससे बचकर सुरक्षित हो. चट्टान के भीतर रहने के लिए आता, अपने आप को समर्पित करता तेरे बलवंत हाथ के नीचे. I submit myself and we submit ourselves under the mighty hand of God, knowing fully well that we will be lifted up at the right time, that we will be gloriously raptured.
आमेन। सही समय पर हम उठाया जाएगा, आमेन। स्वर्ग स्थान पर बिठाया जाएगा। विश्वास करता, तब तक हम इंतजार करते। अब्बा कृपा कर प्रभु, कृपा कर, हमें बनाते जाओ, सिद्ध करते जाओ। कीप ऑन परफेक्टिंग अस, कीप बिल्डिंग अस, ओ मास्टर, that all of us may together be built into a beautiful, magnificent house of the Lord. हम सब मिलकर एक अति सुंदर स्वर्गीय पवित्र मंदिर बन जाए। हालेलुया। महिमा तेरी हो सदा के लिए हो। यीशु के मीठे नाम से मांगता, आमीन और आमीन। पिता परमेश्वर का असीम प्रेम, निरंतर बने रहने वाले स्वर्गीय शांति, उसका पुत्र और हमारा मुक्तिदाता यीशु मसीह की कृपा, बहुत ऐसे अनुग्रह, चंगाई के सामर्थ्य, दृढ़ विश्वास, सनातन आशा, लौकिक आनंद, हिम्मत, स्वर्गीय ज्ञान, समझदारी और सुरक्षा, पवित्र आत्मा परमेश्वर की धन्य संगति, सहभागिता और अगुवाई हम सबके साथ, मंडली का हर परिवार का हर सदस्य के साथ, जितने भी व्यक्तियों के लिए, विषयों के लिए मैंने प्रार्थना करते आया और करना चाहिए, जिन्होंने भी हमसे प्रार्थना की मांग की, उन सबों के साथ, हमारे प्रिय देश हिंदुस्तान, उसके सारे नागरिक और अधिकारियों के साथ, देश भर के और दुनिया भर के अनेक लोगों के साथ, लाख लाख लोगों के साथ जो दुष्संकट और परेशानियों से गुजर रहे, खास कर कोविड-19 महामारी के कारण तड़पने वाले लोगों के साथ, उसके सहायता करने वाले लोगों के साथ, परमेश्वर के सच्चे सेवकों के साथ, विशेष रूप से पीड़ा सहने वाले हमारे प्रिय भाई और बहनों के साथ, और इस्राएल और यरूशलेम के साथ भी सदा सर्वदा यीशु के पुनरागमन तक निरंतर बने रहे। आमीन और आमीन। करुणामय और प्रेमी परमेश्वर आपके साथ निरंतर बने रहे, हर जरूरत को पूरा करें, स्वर्गीय शांति और आनंद से भर दे, हिम्मत दे, चंगा करे, सुरक्षित और तंदुरुस्त रखा करे, यीशु के नाम में आमीन। May the most compassionate and loving God be with you all, always, meeting you all your needs, according to His riches in glory, and giving you peace, and keeping you safe and secure. In Jesus' name, Amen. मैं आप सबों को एक अति सुंदर और अति पवित्र और धन्य प्रभु दिवस की शुभकामनाएं देता हूँ। I wish you all a very blessed, a holy, and a glorious Lord's Day. Amen. God bless.